हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 करते हैं एमसीक्यू, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लास 12 चैप्टर 1। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एमसीक्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वेरिएशंस आर प्रोड्यूस इन द प्रोजेनी एज ए रिजल्ट ऑफ। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कारण जो प्रोजेनी होती है, ठीक है, उनके अंदर वेरिएशन होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, रिप्रोडक्शन के बाद कौन सा ऐसा टाइप होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिससे वेरिएशन आती है प्रोजेनी के अंदर। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, आइडेंटिकल होती है। अगर बात करें मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल, ठीक है, ग्राफ्टिंग भी नहीं होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी नहीं होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा डी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बात करें ह्यूमन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, वेरिएशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन के अंदर भी क्या कर लेता है, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तो आंसर होगा इसका डी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ क्लामाइडोमोनास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ क्लामाइडोमोनास। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ क्लामाइडोमोनास। ठीक है, इसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जीम्यूल्स नहीं। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स हाइड्रा के अंदर होती है, कोनेडिया पेनिसिलियम के अंदर होता है। तो इसका आंसर होगा ज़ूस्पोर्स। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बर्ड्स हाइड्रा के अंदर। ठीक है, जिम्यूल्स स्पंजिस के अंदर होता है, जो उस पर भी बताया मैंने, क्लामाइडोमोनास के अंदर होता है। ये भी इसका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा कोनेडिया। ठीक है, कोनेडिया के अंदर क्या होता है, पेनिसिलियम के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जीम्यूल्स भी नहीं, स्पंजिस के अंदर होता है, कोनेडिया पेनिसिलियम के अंदर होता है। ठीक है, जूस्पोर क्लामाइडोमोनास के अंदर होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बर्ड। ठीक है, बर्ड होती है, बर्डिंग प्रोसेस से क्या होता है, रिप्रोडक्शन करता है हाइड्रा। ठीक है, उसके अंदर बर्ड की फॉर्मेशन होती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन स्पंज। ठीक है, स्पंज के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है। ठीक है, कोनेडिया पेनिसिलियम के अंदर होता है। ठीक है, जूस्पोर अभी बताया था हमने, किसके अंदर होता है, क्लामाइडोमोनास के अंदर। ठीक है, बर्ड हमारा किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर। तो इसका आंसर होगा जीम्यूल्स। ठीक है, जीम्यूल्स के अंदर क्या होता है, जीम्यूल्स एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, किसके केस में, स्पंजिस के केस में। ठीक है, फर्स्ट का आंसर डी, सेकंड का डी, थर्ड का डी, फोर्थ का डी, और जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 6। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन पोटैटो इज। ठीक है, पोटैटो के अंदर कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की तरह काम करता है। ठीक है, या पोटैटो के अंदर कौन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। ए ऑप्शन रिजोम्स नहीं, ये होता है जिंजर के अंदर। लीप बर्ड ये भी नहीं, ऑफसेट ये भी नहीं, ये टेरर ऑफ बंगाल उसके अंदर होता है। आइज, ठीक है, आइज के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होता है। ठीक है, आई जो किसके रिप्रोडक्शन का काम करता है, पोटैटो के अंदर। ठीक है, जितने भी हमारी वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो एक टाइप होता है किसका, उनके अंदर रिप्रोडक्शन होने का। ठीक है, और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज होते हैं उनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो इसका आंसर होगा आइज, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन जिंजर। ठीक है, जिंजर के अंदर कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होता है। ठीक है, प्रोपाग्यूल्स होता है। ठीक है, लीबर्ड्स ब्रायोफाइलम के अंदर होती है। ठीक है, ऑफसेट टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, आइज भी नहीं, क्योंकि आइज किसके अंदर होता है, पोटैटो के अंदर। तो इसका आंसर होगा रहीजोम। ठीक है, रहीजोम क्या होता है, जिंजर के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव
प्रोपाग्यूल्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स इन अगावी। ठीक है, कौन सा होता है? ठीक है, अगावी के अंदर कौन सा वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स होता है? ठीक है, ऑफसेट नहीं, टेरर और बंगाल के अंदर होता है। ठीक है, रहीजोम जिंजर के अंदर होता है, आई पोटैटो के अंदर, तो बुलबिल इसका आंसर होगा। ठीक है, बुलबिल किसके केस में होता है? अगावा के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स इन ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम के अंदर वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कौन सा होता है? ठीक है, रहीजोम जिंजर के अंदर, ये भी आंसर नहीं होगा, आइज पोटैटो के अंदर, ऑफसेट भी नहीं, लीप बर्ड। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, लीप बर्ड। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है? लीप बर्ड्स। ठीक है, तो आंसर होगा डी। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स इन वाटर हाइनिज। ठीक है, कौन सा होता है? इसको टेरर और बेंगोल कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बड़ी स्पीड से जो हमारे पौंड होते हैं, ठीक है, वहां पे बड़ी स्पीड से ग्रो करता है, और ये क्या करता है, सारी जहाँ पे ये रहेगा, जिस भी पौंड या जिस भी वाटर बॉडी के अंदर होगा, वहां पे सारी ऑक्सीजन को क्या करता है? ड्रेन आउट कर लेता है। ठीक है, जिससे जितने भी वहां पे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, लाइक फिश और दूसरे जो भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? टेरर बेंगोल कहते हैं। ठीक है, लीप बर्ड इसका आंसर नहीं होगा। लीप बर्ड अभी बताया हमने, ब्रायोफाइलम के अंदर होता है, आइज पोटैटो के अंदर होती है, रहीजोम जिंजर के अंदर होता है। इसका आंसर होगा डी, ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स होता है टेरर बेंगोल के अंदर। ठीक है, 6th का आंसर डी, 7th का सी, 8th का डी, 9th का डी और 10th का डी। ठीक है, ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस क्लोन्स। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिससे क्लोन का प्रोडक्शन होता है? मींस बैक्टीरिया कौन सा ये 4 प्रोसेस दी है, यूज करता है क्लोन के प्रोडक्शन के लिए? ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसडक्शन भी नहीं, ठीक है, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर भी होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, जैसे पेरेंट्स होता है ना, बाइनरी फिजन, जिससे क्या होता है, पेरेंट्स जैसे 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनेगी। ठीक है, और वो क्या होती है? बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। क्यों? क्योंकि बाइनरी फिजन किसका टाइप है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। और आपको पता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बाइनरी फिजन। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको ये बताना है कौन सा इन चारों ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं किस पे? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो पहला एल्गी ऑटोट्रोपिक है, अपने आप फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, एल्गी भी नहीं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोट्रोपिक के अंदर आते हैं, ऑटोट्रोप्स के अंदर आते हैं। फंगाई, ठीक है, फंगी इसका आंसर होगा। फंगी क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपिक होती है। ये क्या करते हैं? डेड एंड डिके एनिमल और या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे क्या करते हैं? वहां से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर होगा डी, एल्गी, फंगाई, सॉरी क्या होगा? फंगाई, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट को बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। ठीक है, मींस वो ऑर्गेनिज्म जिस पे क्या हो, उसकी बॉडी पे क्या हो, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, आंसर में हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं? अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके जो बाइसेक्सुअल या
हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। आंट नहीं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल, ये भी यूनिसेक्सुअल होता है कॉकरोच भी, ठीक है। एपिड्स भी नहीं, अर्थवर्म होता है, ठीक है। अर्थवर्म की अगर आप मॉर्फोलॉजी देखो तो उसकी बॉडी पे दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, अर्थवर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड, ठीक है। ओके, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा टाइप है फ्रूट का जिसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बन जाता है, फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ड्रॉप्स इसके अंदर भी नहीं होगा, सूडोकार्प्स इसके अंदर भी नहीं होगा, पोम्स इसके अंदर भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जितने भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बेसिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या होता है, फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर या एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओवल्स की फॉर्मेशन होती है, ओवल्स कहाँ पे होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब ओवरी राइप हो जाती है, ठीक है, तो क्या होती है, ओवरी राइप होने के बाद क्या करती है, ओवरी फॉर्मेशन करती है किसकी, फ्रूट की, ठीक है। किसकी, ओवरी किसकी फॉर्मेशन करती है, फ्रूट की। और ओवल्स किसकी फॉर्मेशन करता है, सीड की, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर जो ओवल्स होता है कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फ्लावर के अंदर होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन बतानी है कहाँ पे होगा, ठीक है। ऑन द स्टेम भी नहीं होगा, फ्लावर भी नहीं होगा, ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवल्स होता है। इसका आंसर होगा सी, ठीक है, आंसर होगा इसका सी, ठीक है। 11th का आंसर सी, बायोनिफ्यूजन। 12th का डी, फंगाई। 13 का अर्थवर्म। 14 का पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और जो 15 होगा, 15 का होगा ओवरी, ठीक है, सी आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन एनिमल्स इफ द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है एनिमल के अंदर अगर जाइगोट फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर डेवलप होता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। विविपेरस, विविपेरस मींस डेवलप जाइगोट कहाँ पे अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है। विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, यंग वंस को की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा, अंदर होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। पार्थिनोजेनेसिस नहीं होगा, पार्थिनोजेनेसिस लिजार्ड्स और कुछ हनी भी उसके अंदर होता है, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस इसका आंसर नहीं होगा। ओविपेरस इसका आंसर होगा, ठीक है। ओविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, एग बार कब बनता है, जब जाइगोट कहाँ पे होगा, आउटसाइड द बॉडी डेवलप होगा। तो इसका आंसर होगा ओविपेरस, ठीक है। ओविपेरस वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके अंदर जाइगोट बॉडी से बाहर डेवलप होता है। तो आंसर होगा सी, ओविपेरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट मतलब वे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम प्रेजेंट हो, ठीक है। लीच के अंदर भी होता है और टेप के अंदर भी, टेप फॉर्म के अंदर भी होता है, लीच के अंदर भी और टेप फॉर्म के अंदर भी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, सी आंसर होगा, ठीक है। ए और बी दोनों के अंदर क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर बाहर होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बॉडी से बाहर, ठीक है। रेप्टाइल के अंदर नहीं होता है, रेप्टाइल के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं होता है। बोनीफिश और फ्रॉग, ठीक है, इन दोनों के अंदर होता है
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इसका आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अक्कर ऑलमोस्ट, ये कह रहा है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बॉडी से बाहर। ठीक है, बॉडी से बाहर क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हैबिटेट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हैबिटेट मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे उनको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो ये कह रहा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म को किस तरह का हैबिटेट स्टेबल होता है। ठीक है, वो नहीं, ठीक है, ट्रॉपिकल वाला भी नहीं, एक्वेटिक। ठीक है, क्या चाहिए उनको, एक्वेटिक एनवायरनमेंट चाहिए। वो वाटर के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली अपना फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आइडेंटिफाई करने हैं। इसके अंदर हमें ये बताना है कौन सा हैप्लॉइड है और कौन सा डिप्लॉइड है। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब होता है एन। ठीक है, एन का मतलब होता है 23 क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड का मतलब होता है डबल 2n 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके अंदर होते हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, आता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, अगर ओवरी की बात करें कैसा होगा, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड। ठीक है, तो ओवरी होगा डिप्लॉइड 2n। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंथर, एंथर भी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है 2n। ठीक है, डिप्लॉइड। ठीक है, ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। जाइगोट, जाइगोट जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट। एन मेल गैमेट से क्रोमोसोम और एन फीमेल के ओवा से, तो क्या होता है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। तो जाइगोट कैसा होगा, 2n, डिप्लॉइड। ठीक है, एग, एग होता है हैप्लॉइड n। ठीक है, हैप्लॉइड। उसके बाद पोलन। ठीक है, पोलन भी क्या होते हैं, एन होते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मेल गैमेट्स अभी बताया मैंने, मेल गैमेट्स कैसा होता है, हैप्लॉइड। कैसा होता है, हैप्लॉइड।